Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to discuss, the topic is chapter number 13, remaining numericals. अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 के फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स हमने किए थे. आज हम न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. तो 5 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 to raise power 4. एंड ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम V इज इक्वल टू W ओवर Q कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 10 to raise power 4 volt. Electric potential in an electric field is 10 to raise power 4 volt. अब if a charge of 100 माइक्रो कॉलम, हाँ जी, चार्ज Q 100 माइक्रो कॉलम है, तो इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 10 to raise power 6 हम लिख सकते हैं, -6 माइक्रो कॉलम है. इसको हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 to raise power -6 और 100 जो है 10 to raise power 2 लिख सकते हैं. ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 to raise power -4, -6 प्लस 2 जो है -4 रह गया. चार्ज हमारे पास ये आ गया. ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट? W कैलकुलेट करना है हमने. अब रिलेशन देखिए हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू QV, ये हमने पढ़ा हुआ है. या इसको अगर और बेसिक फार्मूले में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यही फार्मूला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W ओवर Q. W कैलकुलेट करना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. QV इज इक्वल टू W. अब W इज इक्वल टू QV. Q हमारे पास दिया हुआ है, कितना है हमारे पास 10 to raise power -4, और V हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 to raise power +4, -4 + 4, 10 to raise power 0 और समथिंग हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 1, W अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा, 1 जॉल. तो ये न्यूमेरिकल नंबर 5. अब न्यूमेरिकल नंबर 6, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कॉलम प्लस पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है Q, 2 column is transferred from a point at a potential of 100 volt to a point 50 volt. दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान ये VA है 100 वोल्ट और इसके दरमियान है 50 वोल्ट, तो ये VB होगा इन दोनों के दरमियान. और जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है +2 कॉलम चार्ज. तो एनर्जी कैलकुलेट करें W. तो एनर्जी हमारे पास जिसे हम वर्क डन कहते हैं, W इज इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB. फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद जो है हमारे पास. अब Q हमारे पास है 2 कॉलम पॉजिटिव में, VA हमारे पास 100 है, VB 50 है, -100 -50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 100 जॉल. अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है, या जिसे हम एनर्जी कहते हैं, 100 जॉल होगी. न्यूमेरिकल नंबर 7, अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कॉलम चार्ज. एक कैपेसिटर इतना चार्ज होल्ड करता है व्हेन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी. 9 वोल्ट बैटरी के साथ जब हम उसको फुली चार्ज करते हैं तो इतने कॉलम चार्ज वो क्या करता है, होल्ड करता है. उसकी कैपेसिटेंस बताएं, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर, C. तो रिलेशन हमने पढ़ा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में कि Q इज इक्वल टू CV. Q इज इक्वल टू CV. C कैलकुलेट करना है हमने, V डिवाइड हो जाएगा Q ओवर V. Q हमारे पास कितना है, 0.06 और डिवाइड बाय 9, ये हमारे पास आ जाएगा. कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड. तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3 फैरेड कैपेसिटेंस होगी. उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3 फैरेड. F फैरेड को रिप्रेजेंट करता है. न्यूमेरिकल नंबर 8, अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कॉलम चार्ज Q1 व्हेन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट. एक कैपेसिटर 0.03 कॉलम चार्ज स्टोर करता है जब उसको 9 वोल्ट बैटरी के साथ क्या करें, चार्ज करें. तो इतने चार्ज होते हैं. व्हाट विल बी द वोल्टेज, हाँ जी, how much voltage would be required for it to hold 2 column of charge?
कितने वोल्टेज रिक्वायर होंगे अगर चार्ज हमने 2 कॉलम क्या करना है, स्टोर करना है। तो Q1 इज इक्वल टू CV1, Q2 इज इक्वल टू CV2। ये भी कैपेसिटेंस है हमारे पास, ये भी कैपेसिटेंस है, दोनों को कंपेयर कर लें। Q1 ओवर V1 Q2 और V2, V2 इधर आ जाएगा, बाकी Q1 नीचे डिवाइड और V1 उधर मल्टीप्लाई। Q1 हमारे पास कितना है, Q2 2 कॉलम, Q1 हमारे पास है ये, और मल्टीप्लाई बाय 6, इसको डिवाइड करें हमारे पास 400 वोल्ट। अब 400 वोल्ट होगा तो 2 कॉलम ऑफ चार्ज होल्ड करेगा वो कैपेसिटर। न्यूमेरिकल नंबर 9, 2 capacitor of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected series with 12 volt battery. Capacitance C1, capacitance C2, 6 microfarad 12 microfarad, 12 volt कैपेसिटर उसके साथ बैटरी के साथ कनेक्ट करें। C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें इन सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमने दो पढ़े हैं, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और एक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ये सीरीज के लिए उसने बताया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें और फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच प्लेट्स। Q1 Q2 Q सीरीज में चार्ज सेम होता है इसलिए मैंने, और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें। तो फार्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन 1 ओवर C इक्विवेलेंट 1 ओवर C1 1 ओवर C2। C1 हमारे पास है 6, ये 12, एलसीएम ले लें, 2 + 1 3 हो जाएगा। C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 12 डिवाइड बाय 3, तो 4 माइक्रो फैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। अब Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, 48 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 48 माइक्रो कॉलम। अब इसी तरह से वोल्ट कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास Q इज इक्वल टू CV। अब हमने कैलकुलेट करना है Q1 इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू V1, Q1 ओवर C1 इज इक्वल टू V1 और Q2 ओवर C2 इज इक्वल टू V2। अब Q1 हमारे पास कितना है, हमने कैलकुलेट किया 48 डिवाइडेड बाय 6, ये डिवाइड कर लें, 48 डिवाइडेड बाय 6 वोल्टेज आ जाएगी, और Q2 भी वही होगा हमारे पास, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका उल्ट होता है, वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये फार्मूला V1 इज इक्वल टू Q1 ओवर C1, V2 इज इक्वल टू Q2 ओवर C2 लगाकर फार्मूले में हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफ़िज़।